हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें कुछ टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर ठीक है 10 से 16 वर्ष तक उम्र तक कितने बच्चे को कौन सा टीका लगना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चा जन्म लिया है तो बच्चे के तुरंत बाद यानी कि आधे 1 घंटे बाद कौन सा टीका दिया जाता है। तो उसकी हम बात करेंगे BCG, OPV और क्या हेपेटाइटिस बी की। ये 3 टीके बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुख्य शिक्षा के सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस वीडियो में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, जन्म के तुरंत बाद बच्चे में कौन से टीके लगते हैं। तो एक लगता है BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट गुरिन, दूसरा हमारा लगता है हेपेटाइटिस बी और तीसरा लगता है हमारा OPV यानी कि 0 डोज। अब देखेंगे, अब कैसे कुछ लोग को डाउट होगा सर बी को हम हेपेटाइटिस बी को हम याद कैसे करेंगे। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म की स्पेलिंग क्या होती है, BIRTH, बर्थ होता है। तो बर्थ से आप बी याद रखिए और हेपेटाइटिस बी याद रखिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हेपेटाइटिस बी लिखा है ना, बी हेपेटाइटिस बी, और बर्थ से तो भाई जन्म होता है तो बर्थ होता है, तो बर्थ में भी बी आ गया। इसलिए आप याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी मतलब बर्थ, जन्म के समय हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। भाई हेपेटाइटिस बी भी होता है, ए भी होता है, तो सी भी होता है, लेकिन आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना है जन्म के समय। बी मतलब बर्थ और बी मतलब हेपेटाइटिस बी। ऐसे आप ट्रिक बना के याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चा 6, 10 और 14 सप्ताह पर होता तो क्या लगता है, OPV। OPV की 1 2 3 डोज और पेंटावरेंट की 1 2 3 डोज। अब पेंटावरेंट क्या होता है, अब पेंटावरेंट में देखिए नीचे 3 पेंटावरेंट में हमारी 3 वैक्सीन दी हुई हैं कि पेंटावरेंट में डिप्थीरिया 1, परटूटिस 2, टेटनस 3, हेपेटाइटिस बी 4 और हेमोफिलिस 5। ठीक है, ये आपके 5 पेंटा मतलब होता है, पेंटा मतलब होता है 5, ये 5 वैक्सीन में शामिल हैं। इसीलिए जो हमारा बच्चा होता है इसको आप लिख लीजिए भैया, क्योंकि अभी एग्जाम में पेंटावरेंट वैक्सीन के बारे में पूछता है। तो डिप्थीरिया DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस और हेपेटाइटिस बी जन्म वाला, और आपका हीमोफिलिस। आप ये हमारी 5 वैक्सीन जो लगती हैं बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र पर लगती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पेंटावरेंट हो गया, फ्रैक्शन IP हो गया, ठीक है, रोटावायरस वैक्सीन हो गया और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन हो गया, ये आपके वैक्सीन लगते हैं। बच्चा हमारा जब 9 से 12 माह का हो जाएगा तब कौन लगता है, खसरा रुबेला का लगता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का लगता है, और यहाँ पर लिखा है जहाँ लागू हो वहाँ लगता है कहीं क्योंकि पूरे भारत देश में सब कहीं JE का टीका नहीं लगता, यानी कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका नहीं लगता है। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर जापानी बुखार आता है तो उसका टीका लगता है, इसीलिए जहाँ पर ये टीका लागू होए वहाँ पर लगेगा, बाकी सब जगह नहीं लगेगा, इसको याद रखिएगा। विटामिन A की पहली खुराक, न्यूमोकोकल कंजुगेट की वैक्सीन PCV की खुराक, बूस्टर डोज यहाँ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक लग चुका था, उसी का यहाँ पर बूस्टर डोज लगेगा। फिर हमारा है 16 से 24 महीने की, यानी कि बच्चा क्या है 2 साल का हो जाए तो DPT का बूस्टर डोज, खसरा का सेकेंड डोज, OPV का बूस्टर डोज और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जहाँ पर लागू है वहाँ पर टीके की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे 5 वर्ष की उम्र तक जो बच्चा होगा तो विटामिन A 2 से 9 खुराक और DPT का बूस्टर, DPT भी लग चुका था ना, और 10 से 16 वर्ष को TD करें। TD फुल फॉर्म देखो क्या होता है, TD मतलब होता है टेटनस डिप्थीरिया, इसको आप याद रखिएगा, टेटनस डिप्थीरिया। DT का टीका, TD का टीका और TD बूस्टर, यानी कि 3 टीके लगते हैं। एक टीका होता है हमारा TT का टीका, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि गर्भावस्था में महिला को 1-2 टीके लगाए जाते हैं, सॉरी 1 टीका लगाया जाता है जिसकी 2 खुराक लगाई जाती हैं। ठीक है, तो जो टीका लगता है उसे हम TT बोलते हैं, TT का टीका, और TT का फुल फॉर्म क्या होता है, टेटनस टॉक्साइड। और ये जो गर्भवती महिला होगी उसके गर्भावस्था के दौरान 2 डोज लगना है, और दोनों डोजों के बीच जो हमारा अंतर होना चाहिए वो 28 दिन या 1 महीना होना चाहिए। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था में महिला के शरीर में जब TT का टीका लगाया जाता है तो टीकी के दोनों टीकों के बीच जो हमारा अंतराल होना चाहिए वो 28 दिन या 1 महीना हो चाहिए। तो अगर ऑप्शन में 28 दिन दिया है तो उसको करेक्ट करेंगे, अगर 1 महीना दिया है तो आप 1 महीना करेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे। अब यहाँ पर फुल फॉर्म देख लीजिए जो आपको नहीं आता है। OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावरेंट मैंने बता ही दिया,
फ्रैक्शनल आईपीवी पोलियो इंजेक्शन होता है, जेई मतलब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता है, विटामिन ए होता है, टीडी मतलब टेटेनफ्रिया होता है। टीटी के स्थान पर अब टीडी लगता है। जो टीटी है ना, ये पहले इसको टीटी बोला जाता था, पहले टीटी बोला जाता था, अब उसको हम टीडी बोलते हैं, यानी कि टेटनस डिप्थीरिया बोलते हैं। केवल एक खुराक पिछले 3 वर्षों में टीका मिला है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो पर, पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या था, पूरे वीडियो में एक तो ये इंपॉर्टेंट था और एक हमारा टीटी, टीडी या टीटी, टीटी का नाम चेंज हो गया, टीडी हो गया है, टिटनेस डिप्थीरिया। और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीटी का टीका दोनों के बीच जो हमारा अंतराल होता है वो हमारा 28 दिन या 1 मंथ का होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आर्ट क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।